हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का पुराना रिश्ता एक बार फिर से सबकी जुबान पर है। हिमांशी खुराना हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में नजर आई थी और इस दौरान उन्होंने आसिम रियाज के बारे में इनडायरेक्टली इतना कुछ कह दिया था कि इसके बाद ये कंट्रोवर्सी और भी ज्यादा बड़ी हो गई। लेकिन इस बार हिमांशी ने ऐसी बात कह दी है जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा गर्मा दिया। दरअसल हुआ ये कि हाल ही में आसिम रियाज को लेकर हिमांशी ने पारस के पॉडकास्ट में अपनी धर्म बदलने को लेकर बहुत सारी बातें की। उन्होंने हालांकि आसिम का नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि लास्ट जिस रिश्ते में थी उस रिश्ते में जो उनका बॉयफ्रेंड था उसने कहा था कि तुम अपना धर्म बदल लो, और इसी को लेकर एक बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आसिम रियाज ने जब ये कुछ सुना तो उन्होंने भी बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। हिमांशी ने पारस के पॉडकास्ट में जो कुछ कहा, इसके बाद आसिम ने भी पोस्ट कर ये कहा कि उन्होंने कभी भी किसी से जबरदस्ती धर्म बदलवाने का नहीं कहा। उनके मुताबिक ये कहानी बाद में बनाई गई और हिमांशी ने सब कुछ ये अटेंशन के लिए किया। अब जब आसिम इस पर रिप्लाई कर चुके हैं तो ऐसे में भला हिमांशी कहाँ चुप रहने वाली है। उन्होंने भी अब एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और कहा कि अगर सबूतों की बात करनी है तो वो भी सबूतों के साथ जवाब देने के लिए तैयार है, और यहीं से मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। हिमांशी ने दावा किया है कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने खास तौर पर 27 नवंबर 2023 की सुबह का जिक्र किया और कहा कि उम्मीद है आसिम को वो सुबह याद होगी। अब सवाल ये है कि आखिर 27/11/23 की उस सुबह क्या हुआ था जिसका जिक्र हिमांशी ने सीधे तौर पर कर दिया है। हिमांशी ने पोस्ट में ये भी कहा कि अगर उनके साथ हुई बातों को और उनके साथ हुई स्ट्रगल्स का मजाक उड़ाया जाएगा तो वो भी अब चुप नहीं रहेंगी। यानी जो बातें अभी तक सिर्फ आरोप और सफाई के बीच घूम रही थी उनमें अब सीसीटीवी और रिकॉर्डिंग्स का नाम भी जुड़ गया है। हिमांशु का कहना है कि अगर आसिम सबूतों की बात कर रहे हैं तो फिर इस मामले पर पूरी ईमानदारी से बात होनी चाहिए। उन्होंने अपने साथ हुई कथित हिंसा का भी जिक्र किया और कहा कि उसे सबूत हैं उनके पास, उससे जुड़े, और वो जल्द सबके सामने रखेंगी। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, हिमांशी ने सीसीटीवी या रिकॉर्डिंग का जिक्र जरूर किया, लेकिन उन्होंने अभी तक ये सबूत पब्लिक के सामने नहीं रखे हैं। इसलिए इन दावों का फिलहाल हिमांशी के बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इसके बाद हिमांशी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेज और चैनल्स के लिए लोगों ने आसिम की गलतियों को छुपाया, लेकिन वो अब पहले की तरह चुप नहीं रहने वाली है। यानी हिमांशी का इशारा साफ है कि अगर ये विवाद बढ़ता है और आसिम अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो पूरी कहानी और सबूत रखने के लिए तैयार हैं। और अब इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि आखिर 27 नवंबर 2023 की सुबह को क्या हुआ था। क्या सच में कोई ऐसी घटना हुई जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हिमांशी के पास है? क्या आने वाले दिनों में हिमांशी उन सबूतों को सामने रखेंगी या फिर ये विवाद सिर्फ सोशल मीडिया पर एक दूसरे को जवाब देने तक ही सीमित रहेगा? फिलहाल इसका जवाब साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हिमांशी खुराना ने इस बार आसिम रियाज को ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद पुराने रिश्ते की कंट्रोवर्सी फिर से लोगों की जुबान पर है। अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उससे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।